स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, अपूर्व अनुभव, उसका नेक्स्ट भाग। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। अब देखो, उन्होंने इतनी कोशिश करी, इतनी देर तक उनको कुछ पता नहीं चला कि वो कैसे चढ़ी। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, मतलब सूरज की जो होते हैं ना गर्मी, वो पूरी उनके ऊपर पड़ रही थी, मगर उनको उस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें ऊपर चढ़ना था और वो पूरी कोशिश कर रहे थे। पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अब तोतो चान जो थी वो यासुकी चान का एक एक पैर उस सीढ़ी पे रख रही थी ताकि वो आराम से चढ़ सके। वो नीचे उतर गई और एक एक पैर उसका एक एक सीढ़ी पे रख रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। अब वो एक एक पैर तो ऊपर रख रही थी, मगर अपने सिर से वो उसको सपोर्ट दे रही थी ऊपर चढ़ने का। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। अब वो पूरी शक्ति उसने भी अपनी लगा दी थी और आखिरकार क्या हुआ, वो ऊपर पहुंच गया। इसलिए कहते बेटा, हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। मतलब क्या हुआ फिर कि उसे सारी मेहनत बेकार सी लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। अब वो ऊपर तो पहुंच गया, मगर उस तोतो चान जब ऊपर आई ना, तो वो दूसरी जो शाखा थी ना, द्विशाखा, दूसरी शाखा पे एक छलांग लगाई और वो पहुंच गई। तो उसको एकदम मायूस हो गया कि अब मैं दूसरी पे कैसे जाऊंगा। पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। अब सीढ़ी थाम के वो उसका मुंह ताकने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। अब तोतो चान तो रोने ही वाला था कि मतलब अब इतनी मेहनत करके भी मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। अब वो सोच रही थी कि भाई वो ऊपर चढ़े और सारी चीज़ें दिखाऊं मैं उसको, मगर वो तो दूसरी शाखा पे जा ही नहीं पा रहा था। पर वह रोई नहीं, अब वो भी रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। अब उसने सोचा, अगर मैं रोऊंगी तो वो भी रो पड़ेगा कि इतनी मेहनत करी और कोई मतलब नहीं निकला। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अब जैसे उसके हाथ और पैर और सही नहीं थे ना बेटा, तो उसने उसका हाथ थामा और अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था। अब वो उसके हाथ से बड़ा था, वो छोटी सी थी ना, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब उसने उसको कहा कि तुम लेट जाओ और मैं तुम्हें खींचने की कोशिश करती हूँ पेड़ से। ठीक है बेटा, अब इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।